हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 1.2 का थर्ड क्वेश्चन को। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं उसे देखेंगे। तो इसमें जो है यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न के लिए बताएं कि कौन सा जो सेट है वो परिमित है और कौन सा सेट अपरिमित है। तो यहाँ पर जो है सेट 1 2 3 4 5 टोटल 5 सेट दिया हुआ है और इस 5 सेट्स में क्या करना है, हम लोगों को देखना है कि कौन है जो सेट रुक जाता है, किस में एलिमेंट्स जो है वो एकदम निश्चित है और किस में एलिमेंट्स बहुत सारा, इसका मतलब अनंत है, उसमें रुकने वाला नहीं है। तो उस दोनों सेट को देखना है। तो जो सेट रुक जाता है उसे हम लोग परिमित सेट कहते हैं और जो सेट नहीं रुकता है उसे हम लोग अपरिमित सेट कहते हैं। इसके बारे में अगर और अच्छी तरीक़े से जानना है तो पिछला लेक्चर जो है परिमित और अपरिमित वाला उसे देख लें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। टोटल परिमित और अपरिमित क्वेश्चन जो है टोटल कितना है 5, तो इसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के लिए बताएं कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है, इसे हमें जानना है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसे देख रहे हैं और ये 1.2 का थर्ड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखें, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय क्या वो परिमित है या नहीं है, उसे देखना है। देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स अक्ष खींचते हैं। चलिए देखें यहाँ पर हम लोग खींचे, बताएं ये रहा एक्स और ये रहा एक्स डैश, ये रहा वाई और ये रहा वाई डैश। हमसे क्वेश्चन क्या बोला गया, यहाँ पे देखिए 2 एक्सिस खींच लिए, एक तो एक्स अक्ष रहा और एक वाई अक्ष रहा। तो यहाँ पे क्या है, हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। बताएं एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं खींचना है और उसको बताना है कि वो परिमित है या अपरिमित है। यहाँ देखें, बताएं ये रहा एक्स अक्ष, इसके समांतर रेखा खींचे, इसके समांतर खींचते रहे, ठीक है। बताएं इसके समांतर कितना खींचा जा सकता है, इसके समांतर अगर रेखा खींचना है तो कितना खींचा जा सकता है। नीचे भी खींचते जा सकते हैं जितना बड़ा करना है। तो हम देख रहे हैं ऊपर भी बहुत सारा खींच सकते हैं और नीचे भी बहुत सारा खींच सकते हैं। इसका मतलब एक्स अक्ष के समांतर जो है, अगर हम समुच्चय को एक्स अक्ष के समांतर अगर रेखाएँ खींच रहे हैं तो वो जो समुच्चय होगा बहुत सारा रेखाएँ आने वाला है उसमें, ठीक है। तो ये जो समुच्चय होगा ये कौन सा समुच्चय होगा, परिमित या अपरिमित। तो हम बोलने वाले हैं अपरिमित समुच्चय का। क्यों? क्योंकि इसमें एलिमेंट्स जो है बहुत सारा आएगा, क्योंकि बहुत रेखा खींचा जा सकता है। तो बताएं एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय वो परिमित है या अपरिमित है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, अपरिमित समुच्चय बोलेंगे। तो देखना, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसका आंसर, तो लिखेंगे अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है, अतः ये अपरिमित समुच्चय है। चलिए इसमें से एक क्वेश्चन बन गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बताइए दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। बताएं अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेकर जो जेड तक होता है उसे सारे अक्षर को लिख लेना है और वो अक्षरों का समुच्चय जो है बहुत सारा, अनंत है या एकदम निश्चित फिक्स है। तो हम देख रहे हैं ए से लेकर जो जेड तकला हम लोग पढ़ते हैं अंग्रेजी वर्णमाला, उसमें टोटल जो लेटर्स होते हैं वो कितना होता है 26। इसका मतलब ए से लेकर जो हम लोग पढ़ते हैं, ए से लेकर जो पढ़ते हैं जेड तक, उसमें कितना लेटर्स होता है, टोटल होता है 26। इसका मतलब ये जो है ये निश्चित है, 26 से गिन सकते हैं। तो ये बताए परिमित हुआ या अपरिमित, तो हम क्या बोलने वाले हैं, इसे बोलेंगे परिमित सेट है। इसका मतलब इसमें अवयवों की संख्या अनंत नहीं है, बहुत सारा नहीं है, तो ये कौन सा सेट है, ये एक परिमित सेट है। तो यहाँ पर हम इसको आंसर बोल सकते हैं अतः यह एक परिमित समुच्चय है। तो बताइए ये कौन सा समुच्चय हो गया, ये एक परिमित समुच्चय हो गया। तो 2 क्वेश्चन समझ में आ गया हम लोगों को, पर एक था अपरिमित और दूसरा था परिमित। अब देखें तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। बताएं क्या बोला गया है, ऐसा समुच्चय बनाएं जो 5 के टेबल में आता है। इसका मतलब 5 का गुणज है। बताएं कितना होगा, बताएं। यहाँ देखते हैं तीसरा का एग्जाम्पल, तीसरा का जो एग्जाम्पल है वो लिखा हुआ है, देखें 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20 और इसी तरीक़ा से पढ़ते जाएंगे। तो हमें लग रहा है क्या कि 5 का जो टेबल आएगा वो बहुत सारा है,
इसका मतलब 5 के टेबल में क्या है, बहुत सारा है। बताए 5 का 5, 5 दूना 10, 5 या 15, 5 चौक 20, 5 छः 25, 5 चौक 30। इस तरह से अगर 5 का टेबल पढ़े, ठीक है, 5 का जो पहाड़ा पढ़ेंगे उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो बहुत सारे आएंगे, अनंत आएंगे। तो ये एक कौन सा समुच्चय है, ये एक अपरिमित समुच्चय है। तो ये थर्ड को भी बोल सकते हैं हम लोग। अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। अतः ये कौन सा समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय। अब बताएं चौथा क्वेश्चन क्या बोला गया है। चौथा में लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। बताएं पृथ्वी पर कितने जानवर रहते हैं उसको सेट बनाना है, और बताएं कि वो परिमित है या अपरिमित है। तो पहले तो ये पता कर लें, बताएं कि क्या जानवरों को गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता है। तो हम देख रहे हैं रिपोर्ट भी आता है, ठीक है, कि जानवर इतना है, पक्षी इतना है और आदमी इतना है। जैसे 2011 की जनसंख्या के अनुसार आदमी इतना है तो पॉपुलेशन होता है। तो जब आदमी को गिना जा सकता है तो जानवर को भी गिना जा सकता है। तो ये कौन सा सेट रहता है, इसे हम लोग कहेंगे इसे कहेंगे परिमित समुच्चय, क्योंकि जानवरों को गिना जा सकता है। तो अगर जानवर को आदमी को, ठीक है, तो आदमी को भी गिना जाता है, तो इसी तरीक़ा से जानवर को भी गिन सकते हैं। तो ये कौन सा सेट रहता है, इसे हम लोग बोलने वाले हैं परिमित सेट। बताए पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय कौन सा सेट होगा, परिमित सेट होगा। तो बोल सकते हैं यहाँ पे चौथा में, अतः यह एक परिमित समुच्चय है। अतः यह एक परिमित समुच्चय। अब कौन सा क्वेश्चन है, अब देखना है हम लोगों को यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन। मूल बिंदु जो 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। क्या बोला गया है, मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब मूल बिंदु क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो हम एक्सिस खींचे, यहाँ देखना, ये रहा y अक्ष और ये रहा x अक्ष। अब बताएं, ये रहा x और ये रहा x डैश, ये रहा y और ये रहा y डैश। तो यहाँ पर देखिए ये रहा मूल बिंदु। तो बताएं मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, 0 0। तो ये मूल बिंदु का नियामक लिख दिए 0 0। तो यहाँ पर क्वेश्चन वही है, मूल बिंदु जो 0 0 है इससे होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब यहाँ पर वृत्त बनाना है मूल बिंदु पर। बताए देखिए वृत्त बनाते हैं। बताए कितना वृत्त हुआ, 1, फिर बनाना है कितना हो गया, 2, फिर बनाना है कितना हो गया, 3, फिर बनाना है कितना हो गया, 4, फिर बनाना है कितना हो गया, 5। तो बताएं तो इसमें कितना वृत्त बन सकता है, तो अनंत वृत्त बन सकता है। इधर बनाए या इधर बनाए ऐसे करके, ठीक है, जितना बनाना चाहते हैं उस तरीका से बना सकते हैं, सिर्फ मूल बिंदु को टच करना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं मूल बिंदु को टच करने वाले जो वृत्तों की संख्या है वो अनंत है, बहुत सारा है। तो बताएं ये परिमित हुआ या अपरिमित, तो हम बोल सकते हैं इसे अपरिमित समुच्चय। तो बोलेंगे अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। तो इस तरीक़ा से हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब क्या करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में मिलते हैं। तो इसे अच्छी तरीक़ा से प्रैक्टिस करें और लिखकर प्रैक्टिस करते रहें ताकि याद रहे, है ना। तो इससे और क्या करते हैं, इससे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले क्या करना है, सारे थ्योरी को पढ़ लेना है, जो थ्योरी इससे पहले बताया गया है। उसके बाद क्वेश्चन बनाने में भी मज़ा आएगा और साथ साथ बन भी जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।